हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं कशमाला की, जो कि अपने मतलब में अपने मकसद में है, जो पूरी तरह से जो है पूरी उतर रही है। जैसा कि वो साथ दे रहा है उसका सरफराज, जो कि सरफराज भी अपने नाम का पक्का है और दोनों मिल के जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब होते जा रहे हैं। और इस चीज़ की जो है ना वो खुशी एक दूसरे से मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है। और कशमाला सरफराज से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह से तुम गेम खेल रहे हो ऐसे ही खेलते जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा तीर जो है बिल्कुल निशाने पे बैठ रहा है। तो इस होता भी इसी तरह है कि कशमाला अपनी झूठी बातों से नौशरवान को भी ही कन्विंस करने में जो है बहुत हद तक कामयाब हो जाती है कि दुआ जो है वो उसे धोखा दे रही है। और जो सरफराज जो है उसे मिलने आया था वो भी दुआ के कहने पे ही तमाम बातें सुनने के बाद नौशरवान को घूम जाता है मीटर और वो जाके चौकीदार से पूछता है। और चौकीदार को चूंकि दुआ नहीं बोला होता है, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि कशमाला ने उसको मना के बोला होता है कि जी वो मत बताए, लेकिन जी वो दुआ ही निकलती है। और जाके जब दुआ से पूछता है तो होता है सोने पे सुहागा कि दुआ जो है वो इनकार कर देती है कि जी कोई नहीं आया था। भाई यहाँ मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि जैसे कि सिचुएशन हुई है, किस तरह से जो है वो दुआ के पीछे पड़ा है, किस तरह से जो है वो जा रहा है, कभी ऑफिस में कभी नौशरवान को कुछ कह रहा है कि दुआ को इस चीज़ का इल्म है। इसके बावजूद भी है दुआ जो है वो नौशरवान से ये बातें छुपा रही है। जब पे दुआ नौशरवान कहता है कि मुझसे कोई बात मत छुपाओ, देन ये सब जो छुपाने पे जो है वो नौशरवान को ऑब्वियसली जो है वो शक में मुब्तला कर सकता है, बिकॉज वो भी एक इंसान है और उसका सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। जैसे कि दुआ जो है वो कोई भी बात सीधे तरीके से उसे नहीं बता रही है, चाहे वो सच्ची भी है, लेकिन फिर भी जो उसका एटीट्यूड है वो उसको शक में मुब्तला कर रहा है। और उसके बाद जो है वो नौशरवान जो है दुआ के पास जाके बरस जाता है और उससे ही कहता है कि मुझे जो है वो शक हो रहा है बिकॉज तुमने जो है ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया है। देन दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से कशमाला और दुआ की जो है वो गुफ्तगू हो रही होती है और कशमाला जो है तमाम चीज़ें जो है कन्फेस करती है दुआ के सामने कि जो है वो अपनी प्लानिंग के साथ जो है उसको हटाना चाहती है बिकॉज वो नौशरवान को हासिल करना चाहती है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सब कुछ जो है वो दुआ जैसी बनते लड़कियां जो है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है और बार बार जो है वो कशमाला जो है वो अपना बता रही होती है कि मैं इसी मुहिम पे चल रही हूँ कि मैं तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकालूंगी। तो वो नौशरवान को ये सब कुछ क्यों नहीं बताती है, उन दोनों के बीच ये सब कुछ क्लियर क्यों नहीं होता, बिकॉज ये ड्रामा है और इस चीज़ की घुंडी तो उन्होंने रखनी ही रखनी है ताकि इसका एंड दिखाया जाए और सरफराज किस हद तक पहुंचता है और कशमाला किस हद तक पहुंचती है और कशमाला की जो है ना वो पकड़ कब होती है। तो जनाब अब कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर कि कशमाला जो है वो ये भी बात जो है वो साबित हो जाएगी कि कशमाला ने ही अपने पहले फर्स्ट मियाँ यानी कि नौशरवान के बड़े भाई को मारा है। तो जनाब इस एपिसोड के एंड पे दिखाया जाता है कि जैसे ही ये गुड न्यूज़ मिलती है, शी इज़ बिकम अ मदर ऑफ नौशरवान बेबी। तो नौशरवान जो है ये सब कुछ सुनने के बाद जो है बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इस शक में पड़ जाता है कि ये बेबी जो है वो मेरा है भी कि नहीं है। और ये सब कुछ ड्रामा जो है इस दायरे पे घूमने लग जाएगा और अब कुछ एपिसोड जो है इस बात पे घूमेंगी कि ये कि सब कुछ कैसे है और दुआ और नौशरवान के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आने वाली हैं। कहा जाता है ना कि जितनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई जाती है, जितनी ही खुशियाँ दिखाई जाती हैं, उसके बाद गम का आना तो बनता है ना जनाब। तो इस तरीके को कहते हैं खुशी कभी गम। तो जनाब अब जो है वो दुआ की ज़िंदगी में पहले गम आया, फिर खुशी आई और अब फिर गम आने वाला है। हाँ जी जनाब, तो हम इस सब सिलसिले को करते हैं इंजॉय और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ यानी इमरान स्कोर्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।